सांगला हिल से लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 23 जुलाई 2022 है और रात के 9 बज गए हैं। तो दोस्तों, ये एक कुंडली है जो कि एक लड़की की कुंडली है। इसकी तारीख पैदाइश 7 जून 1992 की है। वक्त पैदाइश दोपहर 2 बजे का यानी 14 बजे का इसका वक्त पैदाइश है। तो इसका सवाल था कि मेरी शादी नहीं हो रही। तो आगे भी मैंने काफी मर्तबा आपको बताया है। जो लोग नए हैं या जिनकी समझ में बात नहीं आई, मैं उनको दोबारा से फिर समझाना चाहता हूं कि शादी ना होना या शादी में लेट होना क्या प्रॉब्लम जन्म कुंडली में होती है। ये एक जन्म कुंडली है। इसके 12 खाने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो कुंडली का 7वां खाना होता है, हम इधर से गिनेंगे खाना नंबर 1। ये जो खाना है ये कुंडली का 7वां खाना है। 7वें खाने से बंदे या औरत की शादी देखी जाती है और औरत की कुंडली में स्यारा मुश्तरी जो होता है ये कारक होता है शादी करवाने का, और मर्द की कुंडली में स्यारा जोहरा जो होता है ये कारक होता है शादी करवाने का। तो ये बुर्ज सुंबला की कुंडली बनी है। सबसे पहले तो हम लगन का तालिया का मालक जो है इसको देखते हैं, क्योंकि तालिया लगन ये इंसान की रूह, इंसान के जिस्म, इंसान की सोच ख्यालात जो होते हैं उससे तल्लक रखता है। अगर इस खाने का मालक कमजोर होगा तो फिर इंसान बजाते खुद भी कमजोर होगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसके तरक्की के जो रास्ते होते हैं या आगे बढ़ने के रास्ते होते हैं उसमें रुकावट आती है। तो पहले घर का मालक मरकरी है, स्यारा अतारद, जो कि कुंडली के 10वें घर में अपने ही घर में बैठा हुआ है। स्यारे अतारद के ये 2 घर हैं, बुर्ज जोजा और बुर्ज सुंबला। अपने ही घर में बैठा हुआ है, मगर ये स्यारा 1 डिग्री का बैठा हुआ है। यानी अगर ये 1 डिग्री का है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी रूह, इसका जिस्म, इसकी सोच ख्यालात या जितने भी आगे बढ़ने के चांस हैं उनमें ब्रेक आ जाएगी। तो अब देखते हैं कुंडली का 7वां घर। तो कुंडली का 7वां घर जो है ये बुर्ज हौत है और इसका स्यारा मुश्तरी है। स्यारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर का और चौथे घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में पड़ा हुआ है। जब शादी वाले घर का मालक यानी कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में या कुंडली के 8वें घर में या कुंडली के 12वें घर में चला जाए तो फिर शादी में प्रॉब्लम जरूर होती है। अगर कुंडली के 7वें घर का मालक नीच का हो जाए, हर स्यारा जो होता है ये अलग अलग बुर्जों में जाकर नीच का होता है। जैसे कि स्यारा मुश्तरी बुर्ज जद्दी में नीच का होता है। तो इसी तरह अगर 7वें घर का मालक स्यारा शमश के साथ लग जाए
तो फिर वो सियारे को गरूब माना जाता है, अस्त माना जाता है, तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम देता है। इसी तरह अगर कुंडली के 7वें घर का मालक केतु या राहु के साथ लग जाए तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम देता है, क्योंकि केतु या राहु के साथ जो सियारे लग जाते हैं उसको ग्रहण लग जाता है। जैसे कि पहले घर का मालक सियारा कुंडली के 10वें घर में केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ताल्या का लगन का जो मालक है उसको ग्रहण लग गया है। ग्रहण से मुराद होती है कि जैसे ग्रहण लगता है तो सियारा स्याह हो जाता है, उसका नूर, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह पहले घर का मालक इसको ग्रहण लग गया है और कमजोर हो गया है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सियारा मरीख कुंडली के 8 पहले घर में हो या सियारा मरीख कुंडली के 4थे घर में हो या सियारा मरीख कुंडली के 7वें या 8वें घर में हो, तो उस बंदे को या औरत को मांगली कहते हैं। मांगली से भी मुराद यही होती है कि शादी लेट करवाता है, शादी का मामला जो होता है उसमें खराबी पैदा करता है। तो 2 प्रॉब्लम हो गई। एक तो ये लड़की मांगली है, दूसरा कुंडली का 7वें घर का मालक कि एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि जनाब कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 12वें घर में चला गया। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि ये मरीख कुंडली के 8वें घर में है, तो बंदा या औरत मांगली है, ये औरत मांगली है, ये लड़की मांगली है। तो तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ये राहु जो है ये एक पापी सियारा होकर कुंडली के 12वें घर देखते हैं कि कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 12वें घर में है और कुंडली के 7वें घर में कोई भी स्टार नहीं बैठा हुआ। तो अब हम देखते हैं कि कोई स्टार ऐसा है जो कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो। तो जब हम देखेंगे कि सियारा मरीख जो होता है इसकी 3 नजरें होती हैं, चौथी नजर, 7वीं नजर और 8वीं नजर, यानी मरीख यहां भी बैठा होगा, वहां से चौथे घर को जैसे 1 2 3 4 इस घर को देख रहा है और फिर 7वीं नजर से इस घर को देख रहा है और 8वीं नजर से इस घर को देख रहा है। और सियारा जोहरा और सियारा शमश इसकी एक ही नजर होती है, यहां बैठते हैं, वहां से 7वें घर को देखते हैं। तो सियारा जोहरा और सियारा शमश कुंडली के 3रे घर को देख रहे हैं मगर कुंडली के 7वें घर को नहीं देख रहे। तो सियारे मरकरी की तरफ जाते हैं तो सियारा मरकरी जो होता है इसकी भी एक ही नजर होती है, यहां भी बैठा होता है, वहां से 7वें घर को देखता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7वें घर को, इस घर को देख रहा है और इस घर को नहीं देख रहा। और केतु जो होता है, केतु की 3 4 5 कुंडली के दूसरे घर को देख रहा है और 7वीं नजर से कुंडली के चौथे घर को देख रहा है
और 9वीं नजर से कुंडली के 6ठे घर को देख रहा है, मगर कुंडली के 7वें घर को नहीं देख रहा। तो इसी तरह स्यारा कमर जो है, स्यारे कमर की भी एक ही नजर होती है, यहां भी बैठा होता है, वहां से 7वें घर को देखता है। तो स्यारा कमर कुंडली के 12वें घर में बैठकर 1 2 3 4 5 6 7 इस घर को देख रहा है, मगर शादी वाले घर को नहीं देख रहा। तो इसी तरह स्यारा मुश्तरी, स्यारे मुश्तरी की भी 3 नजरें होती हैं, 5वीं नजर और 7वीं नजर और 9वीं नजर जिस घर में भी बैठा हो उधर से। तो मुश्तरी कुंडली के 12वें घर में 1 2 3 4 5वीं नजर से कुंडली के 4थे घर को देख रहा है और 7वीं नजर से कुंडली के 6ठे घर को देख रहा है और 9वीं नजर से कुंडली के 8वें घर को देख रहा है, मगर इस घर को नहीं देख रहा। तो अब हम देखते हैं कुंडली का राहु। तो राहु की भी 3 नजरें होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो राहु कुंडली के 4थे घर में बैठकर 1 2 3 4 5वीं नजर कुंडली के 8वें घर को देख रहा है और 7वीं नजर से कुंडली के 10वें घर को देख रहा है और 9वीं नजर से कुंडली के 12वें घर को देख रहा है, मगर 7वें घर को नहीं देख रहा। तो अब बारी आ गई स्यारे जोहल की। तो स्यारा जोहल जो है, इसकी 3 नजरें होती हैं, यहां भी बैठा होता है, वहां से तीसरी नजर और 7वीं नजर और 10वीं नजर देखता है। तो स्यारा जोहल कुंडली के 5वें घर में बैठकर कुंडली के 7वें घर को तीसरी नजर से देख रहा है, जैसे 1 2 3, और कुंडली के 11वें घर को 7वीं नजर से देख रहा है, 7 8 9 10। तो कुंडली के दूसरे घर को 10वीं नजर से देख रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस कुंडली में 2-3 प्रॉब्लम बन गई हैं। अब स्यारा जोहल जो होता है, ये कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो किसी भी घर से बैठकर, यानी तीसरी नजर से या 7वीं नजर से या 10वीं नजर से। तो स्यारा जोहल शादी में लेट करवा देता है। स्यारे जोहल का जो शादी करवाने का टाइम है, ये 30 साल की उम्र से ऊपर जाकर या 40-42 साल की उम्र तक ये शादी करवाता है। तो अब एक तो ये है कि इस वजह से ये 1992 की तारीख पैदाइश है, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितने साल उम्र हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई। और ऊपर से हम जोहल को जब देखते हैं तो स्यारा जोहल कुंडली के 5वें घर का और 6ठे घर का मालक होकर कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ और 7वें घर को तो देख रहा है, मगर स्यारा जोहल जो है ये रजत में चल रहा है, उल्ट चल रहा है। तो जब कोई स्यारा उल्ट हो जाता है, रजत में होता है, तो उस स्यारे की पोजीशन खराब हो जाती है, वो स्यारा बिल्कुल नकम्मा हो जाता है। तो इसी तरह ये स्यारा जोहल अपना रिजल्ट तो देगा, मगर बहुत कम देगा, जिसकी वजह से शादी होने में काफी दिक्कत, काफी परेशानी आ सकती है। अब कुंडली देख रहे हैं तो फिर कुंडली को और भी थोड़ी निगाह मारते हैं। ये कुंडली का 11वां घर बड़े बहन भाइयों से ताल्लुक रखता है। तो कुंडली के 11वें घर को स्यारा मरीख
स्यारा मरीख अगर कुंडली के 11वें घर को या कुंडली के तीसरे घर को अगर देखेगा तो फिर जिसकी कुंडली होगी उससे बड़ा भी उसका भाई नहीं होगा और उससे छोटा भी उसका भाई नहीं होगा। या तो वो मार देगा या फिर बहन पैदा करेगा। हाला मुज़क्कर स्यारा है पर भाई को जिंदा नहीं रहने देता। तो ये जो लड़की है, इस लड़की की 5 बड़ी बहनें हैं। इस लड़की की 5 बड़ी बहनें हैं और इसका बड़ा कोई भाई नहीं है। और इस लड़की की छोटी जो है वो भी बहन है और छोटा भाई भी मरीख कुंडली के 8वीं नजर से देख रहा है कुंडली के तीसरे घर को। तो जो मरीख ने इसका छोटा भाई भी नहीं पैदा होने दिया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कोई भी स्यारा उस वक्त ही काम करता है जब उसका दौर और उसका टाइम चलता है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये जो शादी वाला अगर मामला है, अगर इसको हम गौर से देखें तो स्यारे मुश्तरी का दौर चलेगा जो 11वें महीने की 9 तारीख 2025 तक। तो इस टाइम और इस वक्त में इसकी शादी होने का टाइम बन सकता है इस वक्त। तो इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं।